जी तमाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन पेज में स्टाइल शीट। इन पेज में स्टाइल शीट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इन पेज को ओपन करेंगे। स्टार्ट बटन पर गए, इन पेज पर क्लिक किया। जी, स्टाइल शीट ली किस लिए जाती है? पोइट्री लिखने के लिए स्टाइल शीट जो है वो बनाई जाती है। तो उसमें होता है जैसे कोई मिसरा लिखना है, एक मिसरा लिखा है एक साइड पर, फिर दूसरी साइड पर हमने जाना है, दूसरी साइड से हम कीज़ बना देते हैं, मुख्तलिफ कीज़ बना देते हैं, मसलन ए की और बी की। तो वो आज हम बनानी सीखते हैं। सबसे पहले हम किस में जाते हैं जी? फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर्मेट पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये लास्ट सेकंड लास्ट देखिए यार है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट पे हमने कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद एक छोटी सी विंडो हमारे सामने ओपन होती है। यहाँ पर हमने वो कीज़ बनानी होती है स्टाइल शीट की। सबसे पहले हमने इसके ऊपर अप्लाई आ रहा है, कैंसिल आ रहा है, हेल्प आ रहा है, न्यू आ रहा है, मॉडिफाई आ रहा है। हमने किस पे जाना है? न्यू पर। न्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगेन छोटी सी विंडो ये देखें उसके ऊपर ओपन हुई है। इसके ऊपर मैंने क्या करना है, इसका नाम दे देना है ए। जो की मैंने बनानी मैं उसका नाम दे रही हूँ ए। उसके बाद मैंने इसको क्या कर देना है? ओके। जब मैंने ओके करना है, एक और विंडो छोटी सी है ये मेरे सामने ओपन होगी। इस पर ये देखिए ये जो मैं नेम लिखा था वो आ गया ए। अब ये आ रहा है की। यहाँ की पे भी मैं क्या करूँगी? ए लिख दूँगी, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। हमने किस पर जाना है? पैराग्राफ पर। पैराग्राफ पर हमने उसकी जो उसका जो है वो हमने सेट करना है कि हमारी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पर उसका एंड हो जाए, ठीक है। तो हम किस पर जाएंगे? ये है पैराग्राफ। पैराग्राफ के ऊपर हम कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने से एक और विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब इसमें ये देखिए सबसे पहले आ रहा है बिगनिंग, यानी कि जो हमारी लाइन है वो उसका स्टार्ट कहाँ से हो। हम यहाँ पर सिफर होता है, यहाँ हम इसको रेस करते हैं और कर देते हैं 5 कर देते हैं। अगर आप 2 या 3 भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हम 3 यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर लेते हैं 3। हमारी जो लाइन है उसके स्टार्ट का फासला कितना होना चाहिए? 3। और एंड उस लाइन का कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर एंड वाली लाइन में हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 30 कर देते हैं। फिर आते हैं फर्स्ट लाइन, जो हमने बिगिनिंग पे किया होता है 3 या 5 या 10 की स्पेस छोड़ी होती है, वही हम कहाँ देते हैं? फर्स्ट लाइन में कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में भी हमने ऊपर 3 mm छोड़ा था, यहाँ पर भी हम 3 ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये मैंने उसकी फर्स्ट की जो थी उसकी स्पेस जो है वो मैंने सेट की है। इसके बाद मैंने इसको क्या कर देना है? ओके। ये मैंने कर दिया ओके। और फिर यहाँ से जो दूसरी विंडो थी ये की मैं दे चुकी हूँ, इसको मैंने कर देना है ओके। इसके बाद ये देखें ये आ रहा है ए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे तो आपकी ए की जो है ओपन हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर देनी है दूसरी लाइन की स्पेस कितनी होनी चाहिए। उससे हम क्या करेंगे, वापस जाते हैं न्यू के ऊपर ही। न्यू के ऊपर क्लिक किया। जब हमने नई की बनानी है तो उसके लिए हमें न्यू पर जाना पड़ता है, ठीक है। न्यू पर जाने के बाद ये मैंने ए पहली की को दिया था, इसका हम नाम दे देंगे बी। आप लोगों के माइंड में ए है या बी है, दोनों की जो नाम आपके आते हैं, या आप सी या डी देना चाहते हो, या कोई भी एक करैक्टर जो है ना जो आपके माइंड में आता है तो आप वो यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने ए और बी दिया है ताकि आपको उसकी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब मैंने ये बी लिख दिया, इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद देखिए वही तरीकाकार जैसे पहली हमने फर्स्ट की बनाई थी, यहाँ बी पहले से हो गया। अब की में जाके मैंने क्या करना है, उसका नाम बी दे देना है, ठीक है। बी देने के बाद उसके बाद हम कहाँ बुला गए थे? पैराग्राफ्स में, ठीक है। जैसे पहले की बनाई थी वही सारा तरीकाकार है। पहले को अगर आप अच्छे तरह समझ तो दूसरी की बनानी आप लोगों के लिए इजी होगी। तो ये आगे पैराग्राफ में, पैराग्राफ में हमने कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद अगेन विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। बिगिनिंग, उसकी हमने बिगिनिंग क्या की थी? लास्ट में हमने उसको रखा था 30, यानी कि जहाँ पर वो लाइन ख़त्म हुई है उससे आगे दूसरी लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाए। तो ये हम यहाँ कर देते हैं 30। फर्स्ट बिगिनिंग में हमने 30 किया, एंड हम कहाँ कर रहे हैं? 50 पे कर देते हैं जी। ये 50 होना चाहिए। जो आपने 30 किया है जहाँ पर लाइन खत्म वहाँ से शुरू हो जाए, या आप यहाँ 25 भी कर सकते हैं, थोड़ा पीछे से भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। यानी कि यहाँ पर मैं 30 किया तो मैं कहती हूँ नहीं भाई यहाँ 25 होना चाहिए और 50 पे इसका एंड हो जाना चाहिए। अब फर्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आते हैं, हमने बिगिनिंग में रखा था 25, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 25।
ठीक है जी, ये दूसरी बी की जो एडजस्टमेंट थी वो हमने की और उसे हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद अब मैं आती हूँ यहाँ इसको फिर दूसरी की के ऊपर, इसे भी हम कर देते हैं ओके। अब ये देखिए कि शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए और बी, ये आ गई हमारी ए की और ये आ गई हमारी बी की। अब कंट्रोल और शिफ्ट यहाँ क्यों लिखा हुआ है कि जब आपने ए की पर जाना है कंट्रोल और शिफ्ट प्लस ए करेंगे। अभी हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, इसको हम कर देते हैं अप्लाई। अभी हमारी कीज़ बन चुकी हैं। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस कर रही हूँ और मैं क्या करती हूँ ए, तो ये देखिए हमारा कर्सर जो है चला गया है पीछे। अब मैं यहाँ पर इसका थोड़ा साइज बढ़ा देती हूँ, यहाँ आपको कुछ लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको वाज़ह पता चले कि की कैसे अप्लाई हुई है। ये एक मिसरा हमने लिख लिया है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ कि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। करते हैं कंट्रोल सी कॉपी और एंटर किया तो यहाँ पे क्या कर दिया कंट्रोल वी, यानी कि वो पेस्ट हो गया। अब अगर एक इसी तरह और करना चाह रहे हैं, कंट्रोल सी किया हुआ पहले, कंट्रोल वी किया, फिर एंटर किया, कंट्रोल वी, ये हो गया। अब मैं फिर एंटर करती हूँ। अब मैंने पहले हमने ए की यूज़ की है, अब हमने जो दूसरी की बनाई थी अब हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, हम करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ये देखिए मेरा कर्सर आगे चला गया है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर वो लाइन पहली ख़त्म हो रही है दूसरी लाइन खुद ब खुद आगे आ जाए, मुझे वो टैब वगैरह प्रेस ना करना पड़े या स्पेस बार ना करना पड़े। ठीक है, जी ये दूसरी लाइन लिख ली है। इसे हम क्या करते हैं, इसे भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर अब आप करना चाह रहे हैं फर्स्ट, जैसे आपने पहली लाइन लिखी थी उसी के नीचे उसी साइड पे जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए कर देते हैं। ये देखिए ये मेरी की उधर आ गई है। अब यहाँ पर जो आप लिखना चाह रहे हैं आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मैं टाइम कम होने की वजह से ये टाइप बार बार नहीं करूँगी, मैं कॉपी पेस्ट इस वजह से कर रही हूँ कि मुझे बार बार वो कुछ भी टेक्स्ट जो है वो टाइप ना करना पड़े। ये सिर्फ आपको तरीका बताना था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी दूसरी साइड पे चला गया। अब यहाँ पर कंट्रोल वही हमने जो कॉपी किया उसी को पेस्ट कर देते हैं। जी ये थी हमारी स्टाइल शीट। अब अगर आप लोगों को होता है कि आप कहते हैं कि जो मैंने एडजस्टमेंट की है उसमें मैं कुछ ना कुछ चेंज करना चाह रही हूँ, ये चेंज आप कैसे करेंगे? मसलन जो आपने फासला दिया हुआ है ए की या बी की जो है उसमें कुछ चेंज करना है, तो आप दोबारा कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट में। फॉर्मेट के मेन्यू में जाके आप सेकंड लास्ट पे जो स्टाइल शीट है उसी में जाएंगे। उसमें जाने के बाद यहाँ देखिए हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल ए जो है उसमें थोड़ा चेंज करना चाह रही हूँ, मैं उसी की के ऊपर क्लिक किया, ये देखें उसका कलर है, ये सिलेक्शन एरिया उसकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये देखें अगर मैं उसको ख़त्म करना चाह रही हूँ तो मैं रिमूव कर दूँगी। मैंने उसको ख़त्म नहीं करना, मैंने उसमें तब्दीली करनी है, तो मैं किस पे जाऊँगी? मॉडिफाई। मॉडिफाई के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। देखें जैसे वो पहले हमारी विंडो छोटी ओपन हुई थी वैसे ही होगी है। तो मैं किस में जाऊँगी? पैराग्राफ में चली जाऊँगी। पैराग्राफ पे गए, वही विंडो जहाँ से मैंने एडजस्टमेंट की थी वो आ गई है। तो मैं कहती हूँ ये स्टार्ट जो है ना हमारा, यहाँ पर मैं 5 करना चाह रही थी, तो मैंने यहाँ पे कर देना है 5। और ये जो एंड है हमारा, जहाँ फर्स्ट लाइन आ रही है यहाँ पर भी हम 5 कर देते हैं। लास्ट में कहती हूँ मेरा ठीक है, ऐसे ही ठीक है, तो इसे मैं कर देती हूँ ओके। और यहाँ से भी ओके, और यहाँ से हम अप्लाई कर दे। देखें यहाँ से ऑटोमेटिकली थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो गई है। अब मैं चाहती हूँ इसी तरह कि मैंने जो बी है जो की बी बनाई है उसमें भी थोड़ा चेंज करना चाह रही हूँ, तो उसी तरह हम किस में जाएंगे? फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद स्टाइल शीट में, स्टाइल शीट में जाने के बाद हमारा ए जो है, ए जो की है हमारी सिलेक्टेड है, मैं बी पे क्लिक करूँगी तो बी की जो की है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या करना है,
मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद पैराग्राफ्स में जाने के बाद मैं कहती हूँ कि यहाँ पर जी जो मैंने लिखा था 25 यहाँ पर 30 हो जाए, तो मैं यहाँ पर 30 की दे देती हूँ गैप उसका, और जो एंड है वो 50 रहने देते हैं। अगर 50 से ज़्यादा ये कम करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ फर्स्ट लाइन बिगिनिंग अगर किया है तो इसको भी हमने कम करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 30 लिख के इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद ये ओके और ये अप्लाई, ये हमारी अप्लाई हो चुकी है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये तो थी हमारी स्टाइल शीट, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, एक बच्ची का क्वेश्चन आया था कि मैम अलाइनमेंट जो है उसको हम कैसे करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो उसका मैं पहले ये बताऊंगी कि सबसे पहले तो हमने लिखना है टेक्स्ट, कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं। ये मैंने लिखा पाकिस्तान। सबसे पहले मैं इसको करती हूँ सिलेक्शन इज मस्ट। अब इसका मैं क्या करती हूँ, यहाँ से साइज बढ़ा देती हूँ। ये मैंने साइज बढ़ा दिया। अब ये देखिए यहाँ पर ये आ रही है हमारी अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट्स आ रही है, ठीक है। अब ये हमारी क्या है राइट, और ये वाली क्या है हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, अगर राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट पे चला जाता है। अगर सेंटर में करना तो सेंटर किया तो ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये। अब इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी अगर आपने कोई हेडिंग लिखी है तो उसको अंडरलाइन कैसे करना है। आप क्या करोगे, इसको करोगे सिलेक्ट, सबसे पहले सिलेक्शन इज मस्ट, और इसमें अंडरलाइन की कमांड सामने नहीं होती, जैसा कि वर्ड में यू लिखा होता है उसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसमें हमने क्या करना, तो ये फाउंट साइज बढ़ाने के लिए यहाँ होता है, उसी के नीचे ये एक टैब आ रहा होता है, इसके ऊपर ये देखिए लिखा होता है नन। आपने यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके पास आ जाएगा सिंगल लाइन। ये सिंगल लाइन देखो तो क्लिक हो गया तो ये एक लाइन लग चुकी है। मैं कहती हूँ ये डबल लाइन करना है, डबल किया तो ये हमारा डबल अंडरलाइन हो गया। क्लियर है जी। अब इसके बाद हम करते हैं कि हमने पेज बॉर्डर कैसे लगाना है। पेज बॉर्डर लगाने के लिए इसमें और कोई कमांड नहीं होती, हमने क्या करना था, सबसे पहले इसकी सिलेक्शन करनी होती है। सिलेक्शन कैसे करनी है इसमें पेज की, हमने ये आ रही है हमारी बाउंड्री पेज की, ये हमारे पेज की बाउंड्री है। अब हमने क्या करना है, ये सबसे पहले पिक टूल लेते हैं। पिक टूल लिया, अब देखिए ये बाउंड्री सीधी सीधी है, यहाँ पर कोई डॉट नहीं है। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पर कॉर्नर्स पर और सेंटर में एक एक डॉट आ जाएगा। अब देखिए ये बाउंड्री के ऊपर मैं गई हूँ, मैंने यहाँ कर्सर रखा और यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक। जी क्लिक किया तो अब देखिए जरा ये एक डॉट है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को। इसी तरह ये देखिए ये डॉट नजर आ रहा है, इसी तरह इस कॉर्नर पर ये डॉट जो होते हैं पेज के ऊपर ये बाउंड्री पर नजर आने लग जाते हैं, यानी कि ये सिलेक्शन हमारी हो चुकी है। जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो ये देखिए प्रॉपर्टी एरिया जो है ये हमारा चेंज हो जाता है, यहाँ पर ये आ जाता है, ये नन लिखा हुआ है। नन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो होते हैं बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, इनमें से जो आप लेना चाहेंगे, जो आपको पसंद है, आप उसके ऊपर कर देंगे क्लिक। अब मैंने क्लिक करके ये लगा तो दिया, जो मैंने लगा दिया प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो प्रोमिनेंट करना है, इसकी हम क्या करते हैं थिक बढ़ा देते हैं, इसका जो साइज है हम वो बढ़ा देते हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, देखिए 1 PT लिखा हुआ है, इस पर मैं ऐसे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मैं कर दूंगी बैक स्पेस। बैक स्पेस करने के बाद इसको मैंने क्या करना है, ये बैक स्पेस किया, यहाँ मैं कर दे 3 PT या 4 PT कर देती हूँ। अब 3 PT किया, इसको मैंने साइज बढ़ा दिया। अभी ये प्रोमिनेंट हो गया। अगर मैं चाहती हूँ इसे थोड़ा और ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं दोबारा क्या करूँगी, वहीं पर क्लिक करूँगी, ये क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 PT कर दिया। 5 PT करके ये देखिए ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। अब ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि ये हमारा बॉर्डर लग चुका है। अगर आप 1 PT पे भी करते हैं, देखने में वो लग चुका होगा, लेकिन वो जब आप प्रिंट निकालेंगे तो वहाँ पर वो बारीक बारीक नज़र आ रहा होगा। अब ये पूरा पेज अब नीचे ऊपर मुझे करना पड़ा है। अगर मैं चाहती हूँ, जैसे हम अक्सर में देखते हैं प्रीव्यू, तो ये पूरा पेज मुझे नज़र आए तो मैं क्या कर देती हूँ F6। ये देखें F6 करने से हमारी स्क्रीन छोटी हो गई है, इससे हमें फुल पेज अब नज़र आ रहा है कि ये हमारा जब प्रिंट निकलेगा तो ये ऐसे होगा। ठीक है जी। ये इस कमांड की भी आप लोगों को समझ आ गई है।
जी स्टूडेंट्स, जितना ये आप लोगों को समझाया गया है, जैसा कि फ़र्स्ट लेक्चर से लेके अब तक जितने लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर किसी स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं आई या कोई चीज़ यहाँ पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और पर्सनली मेरे इनबॉक्स में मैसेज करके आप लोग पूछ सकती हैं कि यहाँ से ये कमांड समझ नहीं आई, तो मैं इंशाल्लाह रिपीट कर दूँगी। और बाकी जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा प्रिंटर की कमांड, यानी कि हम प्रिंट कैसे लेते हैं, उसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का कैसे लिया जाता है, ये सारी डिटेल के साथ हम करेंगे। और पेज मास्टर की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। और अक्सर बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि मैम इस लेक्चर की समझ नहीं आई, जो सेंटर में आके पूछती हैं। तो आप ये जो है अगर फर्स्ट लेक्चर से देखकर आप अब तक जितने लेक्चर समझाए गए हैं तो आपको उसकी अच्छे से समझ तब आनी है अगर आपने फर्स्ट लेक्चर से लेक्चर लिया है। जो सेंटर में बच्चे आके लेक्चर ले रहे हैं बाद में आते हैं, उनको उस चीज़ की इतनी अच्छी समझ नहीं आती जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर से लिया होता है। तो बेहतर है आप सारी ओवरऑल वीडियोस देखें और लाइक और शेयर भी किया करें एक दूसरे के साथ, और सब्सक्राइब भी किया करें। व्यूज़ ज़्यादा होते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम होते हैं, तो जब आप लोगों को लेक्चर की समझ आ जाए तो उसको ओके कर दिया करें। तो इंशाल्लाह नई वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगी। इसकी किसी को समझ ना आए तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।